नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल, प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज हमारे साथ अ, रीना बहन उपस्थित है और ये सूरत से हैं। इनको 6 साल से न्यू डाइट सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो 6 साल में इनके क्या-क्या परिवर्तन आया, क्या-क्या लाभ हुआ, वो सारा का सारा वो हमें डिटेल में बताएँगे। रीना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी मीटिंग में। कैसे हो आप? बहुत अच्छे। जी। आपकी उम्र कितनी है? 47। ओके। और न्यू डाइट सिस्टम की पूरी बात बताइए, कैसे जुड़े थे, क्या-क्या फ़ायदा हुआ, आपकी दिनचर्या क्या है? सब कुछ बताइए। हाँ, मेरी एमबीएस की जर्नी 6 साल पहले शुरू हुई और मैंने यूट्यूब पर वीडियो देख के ये शुरू किया। आपके वीडियो देखे थे मैंने। फिर मैंने शुरू किया। मेरे लिए बहुत ईज़ी था क्योंकि मैं सवेरे उठ के 2 कप चाय पीती थी पहले। जी। फिर खाना मेरा सीधा 2 बजे होता था। ओके। तो मेरे लिए तो ये बहुत ईज़ी था कि मुझे तो सिर्फ़ 2 कप चाय जो पीती थी, वो ही छोड़नी थी। हाँ जी। तो सोचा चलो करते हैं क्योंकि मुझे एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम थी। ओके। तो मैंने 2 कप चाय वो छोड़ दी सवेरे की और ग्रीन जूस लेना चालू किया। ओके। फिर वो ग्रीन जूस चालू किया, फिर फ्रूट, फिर शाम को बीट टमाटर का जूस और रात को एक टाइम खाना। ओके। तो मेरे लिए बहुत ईज़ी था क्योंकि जी। मुझे कोई गलत-सलत खाने की आदत ऐसे ही थे ही नहीं। जी, जी। छोड़ना था तो सिर्फ 2 कप चाय छोड़नी थी, वो मैंने छोड़ दी। जी, तो और दोपहर का लंच आपने छोड़ दिया, पकाया हुआ? हाँ, हाँ छोड़ दिया वो। जी। हाँ जी। तो फिर मेरा वज़न पहले 42 नहीं 52 केजी था। हाँ तो जी। जब मैंने शुरुआत की, तो कुछ ही महीनों में मैं 44 की हो गई। हुँ। बहुत पतली हो गई तो लोग पूछने लगे कि इतने पतले हो गए, बीमार हो गए हो क्या? ये वो। लेकिन एसिडिटी बिल्कुल गायब हो गई थी और शरीर में स्फूर्ति तो लगती ही थी। हाँ तो मैंने जी। सोचा लोगों को जो बोलना है बोले, मैं तो ये करूँगी। जी। फिर मैंने चालू ही रखा, तो धीरे-धीरे करके मेरा वज़न फिर से 52 हो गया अच्छा। और अब मैं हाँ, अब मैं कितने भी उपवास करूँ, तो भी मेरा वज़न यही रहता है। जी। हाँ, पूरे साल में मैं 2 नवरात्रि करती हूँ, हाँ। निर्जला। ओके। हाँ, तो 9 पूरा 9 दिन बिल्कुल बिल्कुल पानी के बिना ड्राई फास्टिंग? हाँ, हाँ, अरे कर वाह! लेती हूँ मैं। जी, जी। और आपने बोला था कि मोनो जूस पे रहो, तो मैं मौसम्बी के जूस पे रही थी, हाँ, जी। तो वो भी किया मैंने। तो मौसम्बी के जूस पे कितने दिन रहे थे? वो 20 दिन जैसा रही थी मैं। अच्छा, तो 20 दिन खाली एक ही चीज़ पी, मौसम्बी का हाँ, जूस? अरे वाह! मौसम्बी का जूस। तो हुँ, मतलब कि सुबह में, दोपहर में, शाम को और रात को जितनी भी बार पेट में कुछ भी डालना होता है, तो सिर्फ़ एक चीज़ जिसको मोनो डाइट बोलते हैं, वो हाँ, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ मौसम्बी का जूस पिया। तो कितना जूस हाँ, की ज़रूरत पड़ती थी? बस 3-4 ग्लास में हो जाता था। अच्छा, तो ऐसे हाँ, पूरा नवरात्रि आपने निर्जला किया। लोग 1 दिन का निर्जला हम बोलते हैं तो करने से डरते हैं। आपने 9 दिन हुँ, का कर लिया तो आपको कुछ वीकनेस आ गई, कुछ चक्कर आ गए, कुछ अशक्ति आ गई, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, नहीं, मैंने फुल जोश में दौड़िया किया, गरबा किया, सब अच्छा। कुछ। अरे हाँ, वाह! जी। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? तो आपने हाँ, लोगों का नहीं सुना और अपने आप का सुना, आपने परमात्मा का सुना, इसीलिए आप सफल हो गए हैं। जो भी लोग हाँ, हाँ, दूसरे की बात सुन-सुन के अगर रुक जाते हैं, तो वो दवाई में फँस जाते हैं, लेकिन आपने किसी का नहीं सुना और आपने निर्जला किया। तो आपने 6 साल से तो ये सिस्टम फ़ॉलो किया है, लेकिन 6 साल से पहले मतलब 40 साल पूरे, कभी ऐसा सोचा था कि 9 दिन का निर्जला करोगे या 20 दिन का नींबू ऑरेंज फास्ट का उपवास करोगे, ऐसा कभी सोचा था? नहीं, नहीं, कभी नहीं सोचा था। पहले कभी किया था?
देखती थी ना कि इसने इतने दिन का निर्जला किया, तो मुझे लगता था कि मेरे से होगा कि नहीं, लेकिन फिर होते-होते हो ही गया। जी। तो 40 साल पहले आपने कभी ऐसा मतलब कि आप जो 40 साल के हुए तब तक पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसा सोचा भी था कि रोटी के बिना चलेगा, सब्जी के बिना चलेगा, दाल-चावल के बिना चलेगा और सिर्फ जूस पी के भी गुज़ारा हो सकता है 20-20 दिन तक, ऐसा कभी आपने सोचा था? कभी नहीं, जी, कभी भी नहीं सोचा था। और चाय तो मैं बहुत बड़ी चाय लवर हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए। जी। लेकिन मैंने छोड़ दी, फिर अभी तक पलट के देखा नहीं चाय को। 6 साल से चाय नहीं पिया। नहीं। अच्छा। तो आपके पूरे दिन की दिनचर्या बताइए रीना जी कि सुबह कितने बजे उठते हो, रात को कितने बजे सोते हो, पूरे दिन में कौन-सा जूस पीते हो, कितना जूस पीते हो, कौन-सा फ्रूट खाया, कौन-सा सलाद खाया, पूरा डिटेल हाँ, में बताइए क्या कि पूरे वर्ल्ड में इतने कितने सारे पेशेंट हैं कि जिनको एसिडिटी के रोग से बहुत ही पीड़ित है और आपने एसिडिटी क्योर कर दी है, तो डिटेल में बताइए। हाँ। मैं सवेरे 7 बजे उठती हूँ, फिर कुछ भी खाती-पीती नहीं, सीधा 12 बजे मैं ग्रीन जूस पीती हूँ। ओके, तो फिर नहीं, डिटेल में मतलब कि ग्रीन जूस में क्या-क्या बनाया वो भी बताइए क्योंकि लोग को पता नहीं है। हाँ, तो आपको ग्रीन और जूस में मुझे ही मैं पता है। हाँ, जी, ग्रीन जूस में मैं पालक, आंवला, कद्दू, दूधी, अदरक, पुदीना, लीमड़ा, वो सब डालती हूँ। फिर गुड़, अदरक और चाट मसाला और जी, सेंधा नमक अच्छा। डालती हूँ। तो कितना ग्लास जूस पिया? ये 1 डेढ़ ग्लास पी जाती हूँ। 12 बजे वो ग्रीन जूस पी लिया, फिर 2 ढाई बजे फ्रूट खाती हूँ। जी, जैसे कि एप्पल, केला, जो सीज़न का हो फ्रूट वो खाती हूँ। जी, फिर शाम को बीट टमाटर का, गाजर की सीज़न हो तो गाजर का, पेठे का, कोई भी जूस पीती हूँ जी, और रात को खाती हूँ। जी, लेकिन अब तो 6 साल में अभी ऐसा हो गया है कि अभी मुझे पका हुआ खाने का मज़ा ही नहीं आता। मैं लगभग-लगभग मेथड 2 में आ गई अपने आप। अच्छा, बहुत कम खाती हूँ पका हुआ। जी। तो हाँ, शाम को डिनर में क्या रहता है आपके? सब्जी-रोटी ऐसे ही, लेकिन मैं नहीं बहुत कम खाती हूँ मैं। मेरा ये साग-सलाद ही ज़्यादा रहता है। तो शाम घर को में सब खाते हैं। डिनर में भी हाँ, सलाद लेते हो? हाँ। जी। तो आपके डिनर में पहले फ्रूट होता है, सलाद होता है, फिर सब्जी और रोटी होती है। तो हाँ, रोटी रोटी की कभी-कभी स्प्राउट की भेल बना लेती हूँ। अच्छा, रोटी कितनी लेते हाँ, हो? 1 या डेढ़ बस। अच्छा, और सब्जी उससे हाँ, कितनी ज़्यादा? वो तो बहुत ज़्यादा, कटोरा जी, भर के खा लेती हूँ। हाँ, जी। तो लोगों को यही समझाना है कि सब्जी की जो है वो क्वांटिटी बढ़ानी है और रोटी की क्वांटिटी कम करनी है, क्योंकि गेहूँ जो है वो हमारे शरीर के लिए नुकसानकारक है और जो सब्जी है वो खाओगे तो चलेगा। तो वैसे करके हमारी जो सिस्टम है उसमें हम बोलते हैं कि 80% वेजिटेबल एंड 20% ग्रेन। तो ऐसे अगर खाओगे तो कभी बीमारी नहीं होगी। रीना जी, आप 6 साल से सिस्टम से जुड़े हैं तो एनीमा के बारे में क्या कहोगे? एनिमा तो एक जादू है समझो। अच्छा। हुँ, हुँ। करने के बाद तो इतने हल्के-फुल्के हो जाते हैं कि मानो मुझे पंख लग गए हो, मैं उड़ने वाली हूँ। जी, जी, जी। और उपवास के दिनों में खास करती हूँ। अब 6 साल हो गए तो मैं रोज़-रोज़ ऐसे नहीं करती, पहले रोज़ किया करती थी पहले जी, साल। फिर जब भी उपवास करूँ, जैसे कि नवरात्रि हो गया, एकादशी हो गई, उपवास जब भी रहता है तब मैं कर लेती हूँ। जी, तो एकादशी कैसे करते हो? वो निर्जला करती हूँ। अच्छा, 24 घंटे निर्जला? आज हुँ, जी, तो जब भी हाँ। निर्जला होता है उस दिन आराम करते हो कि काम करते हो? आराम करती हूँ, लेकिन काम कर लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई थकान नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। जी। एनीमा जब भी आप स्टार्ट किया ये सिस्टम
तो उस वक्त कितनी बार करते थे और उससे कितना लाभ हुआ और कितनी गंदगी निकली वो भी बताइए। मैं सवेरे करती थी 3 बार और रात को 3 बार। जी। और सारी गंदगी ऐसे ही निकल गई, बहुत सारी निकली जी। और ज्यादातर वही कफ जैसा निकलता था। म्यूकस। और हाँ, बस वही। तो लोग जो है वो जब म्यूकस निकलता है तो भी डर जाते हैं क्योंकि हमने पूरी जिंदगी चाय पिया है, दूध पिया है, तो उसका कन्वर्ट होके वो म्यूकस बन जाता है, कफ बन जाता है और जब एनीमा करते हैं तो लोग डर जाते हैं कि ये तो कुछ निकलने लगा, हम वीक हो जाएंगे या फिर कुछ ऐसे अच्छे-अच्छे कुछ तत्व ऐसे निकल गए कि जिसकी वजह से हमें नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कीड़े निकलते हैं तो निकलने दो, गैस निकलता है तो निकलने दो, पानी नहीं निकलता है तो भी चलेगा, लेकिन एनीमा करना बहुत ही ज़रूरी है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, एनीमा तो सच में माँ है। जी। एनीमा खाली आपकी और मेरी नहीं, एनीबॉडी मतलब कि सबकी माँ है, ऐसी माँ है कि जो हमें जन्म देने वाली माँ है। वो खाना खिलाती है और ये ऐसी माँ है जो खाना निकाल देती है। तो आपके अलावा घर में और कितने मेंबर्स हैं कि जो भी आपको फॉलो करते हैं? हम 4 लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी 2 बेटी। जी। तो बेटी का बड़ी बेटी है, उसका वेट ज़्यादा था, तो उसने 2 महीने जूस फास्टिंग किया और 18 केजी कम कर दिया। अच्छा। फिर अब उसकी जॉब एयर अरेबिया में लग गई। अब वो एयर होस्टेस की जॉब करती है। अरे वाह! क्या बात है, बहुत हाँ, अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, और अभी भी आपकी हाँ। डॉटर फॉलो करते हैं? फ्रूट के साथ ये पूरा दिन फ्रूट वो सब खा लेती है और रात हाँ, को एक टाइम खा लेती है वो। अच्छा। तो लेकिन पूरा दिन वैसे भी खाना उसको फ्राइड में अच्छा लगता ही नहीं, तो जी, वो नहीं खाती। फिर फ्रूट ही खा लेती है। जी। तो हुँ। लोगों आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में जितने भी लोग होंगे तो उन्होंने भी देखा होगा कि आपकी बेटी का इतना कितना वेट लॉस हुआ 18 किलो? 18 केजी हाँ। हाँ, तो सब देख के चमत्कार के बारे में पूछते होंगे कि ये डाइटिंग किया, जिम किया, कैसे वेट लॉस किया? तो आप क्या बताते हो? हाँ, यही कि वो 2 महीने जूस फास्टिंग किया उसने और एनीमा किया और ऐसे ही वज़न घटाया। तो कौन सा जूस पीते थे? कितना जूस पीते थे? वो गन्ने का जूस पीती थी और पाइनएप्पल और मौसम्बी का जूस पीती थी और ग्रीन जूस अच्छा। और गाजर की सीज़न हो तो गाजर। क्या नाम है आपकी बेटी का? मानसी मानसी। और हाँ, मानसी कितने साल के हैं? 24 अच्छा, तो अगर मानसी जी अगर आप आपकी मम्मी की वीडियो देख रहे हो तो आपको भी हमारी ओर से नमस्कार है कि आप इतनी अच्छी तरह से अपनी हेल्थ को मेंटेन किया। अगर जितने भी लोग ये सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो भी मोटापे से ग्रसित है या फिर मोटापे के वजह से बहुत सारे शरीर में प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि बहुत ही सिंपल है। ये 60 डे का जूस फास्टिंग अगर 24 इयर्स की बेटी कर सकती है, तो सभी लोगों को ये करना चाहिए। ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हम सेवा कर रहे हैं। तो आप भी हमारी सेवा को आगे बढ़ाइए कि हमारी वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि पता चले और जिसको पता नहीं है कि कौन-कौन सा जूस पी सकते हैं, तो उनके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि जूस कौन-सा पी सकते हैं, तो मैं ढेर सारा लिस्ट भेज दूँगी कि ये जूस आप बना के पी सकते हो। रीना जी, अगर आपके जैसी माँ पूरे समाज में, पूरे देश में अगर सबके ऐसी माँ मिल जाए कि जो अपनी बेटी को इतना वजन जो है वो कम करके जूस फास्टिंग पे ला सके, तो बहुत ही परिवर्तन आ जाएगा पूरे देश में, पूरे समाज में। बाकी पूरे मैंने देखा है तब तक सभी की माँ, मेरी माँ हो या आपकी माँ हो, कोई भी माँ एक ही काम करती है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, खिचड़ी, भाखरी और चाय बनाओ, बिस्किट खिलाओ, ढेबरा खिलाओ, फाफड़ा खिलाओ, खाखरा खिलाओ
बिस्किट खिलाओ, यही खिला-खिला के बच्चों का जो है वो शरीर को हॉस्पिटल जाने तक पहुँचा देते हैं। तो आपने जो संस्कार दिए हैं आपकी बेटी को तो आपको भी हमारा सत-सत नमन है कि आप इतना अच्छा फ़ॉलो करवा रहे हो। फिर बाकी बाकी मेंबर्स के बारे में भी बताइए। बाकी मेंबर्स में मेरे हस्बैंड वो क्रिकेट खेलते हैं, अभी भी खेलते हैं और मेरे साथ में जितने भी जूस बनाऊँ, मैं उनको देती हूँ। जी। तो अब वो क्रिकेट खेलते हैं तो उनको बिल्कुल थकान नहीं होती और 22 साल के लड़के के जैसा उसका परफॉर्मेंस रहता है और बहुत सारी ट्रॉफी लाके रखते हैं कितने साल के हैं अभी आपके तो हस्बैंड? वो 50 आपके हस्बैंड का नाम क्या है? समित देसाई। हाँ, समित जी, आपको भी हमारा प्रणाम है कि आप क्रिकेटर हो और उनकी उम्र कितनी है? वो 50। जी, 50 की एज पे आप 20 के एज के जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो बहुत-बहुत धन्यवाद। सत-सत प्रणाम आपको कि आप इतने हेल्दी हो कि आप 50 की एज पे भी इतना अच्छा क्रिकेट का खेल खेल रहे हो। तो स्वाभाविक है कि आपकी वाइफ जो है, गृहिणी जो घर चलाती है, वो अच्छा-अच्छा जूस बना के देती है। इसकी वजह से आपकी हेल्थ इतनी अच्छी हो गई है। सभी हस्बैंड को अगर ऐसी वाइफ मिल जाए कि जो जूस बना के दे और चाय दूध लाना बंद कर दे, मेरा दावा है गारंटी से कि पूरी समाज में, पूरे देश में हॉस्पिटलें बंद हो जाएगी। अगर एक सुबह में चाय बंद कर दीजिए और दोपहर का खाना बंद कर दीजिए। जी, बिल्कुल। और दुनिया सवेरे-सवेरे दूध की थैली लेने जाते हैं, तो मैं सवेरे-सवेरे पालक, पुदीना वो सब खरीदने जाती हूँ। रोज़ का रोज़ लाती हूँ मैं हाँ जी। और फ्रेश का ही बनाती हूँ। जी, जी, फ्रेश सब्जियों का ही जूस बनाती हूँ। जी। चाय आपने छोड़ दी है, दूध की प्रोडक्ट बंद करके कितना लाभ हुआ आपको? बहुत, बहुत। मेरे घर में दूध की थैली आती ही नहीं और जो मेहमान आते हैं उनको भी पता चल गया है अब तो कि इनके घर दूध नहीं होता, तो मैं उनको भी जूस ही पिलाती हूँ। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये 40 साल तक हमने जो खाना पकाया, रोटी-सब्जी, दाल-चावल इससे अच्छा है कि ये परमात्मा ने हमारे लिए पका दिया है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। किचन यही बेस्ट है। परमात्मा किचन ने पकाया है वही बेस्ट है। किचन से छुटकारा पाके आपका क्या अनुभव लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ना ज़्यादा बर्तन होते, ना कोई और खीट-पीट। बस सवेरे जाओ, पूरा दिन का सामान लेके आओ, फ्रूट, सब्जियाँ और बस फ्री। जी। शाम को एक बार पकाओ। कितना समय बच जाता है आपका? बहुत सारा। जी। शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी, एनर्जी वो कैसी रहती है? नंबर 1 जी, क्योंकि तो हम घूमने जाते हैं ना, तो पूरा-पूरा दिन घूमते हैं, हमारे साथ वाले सब थक जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं थकते। जी, तो और बाहर जाओ तब भी अ, होटलों में रखा ही होता है, बहुत सारे फ्रूट रखे होते हैं, सलाद रखा होता है, तो ऐसे बाहर जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। जी। हुँ, लास्ट में ये भी पूछना चाहेंगे रीना जी कि 6 साल हो गए आपकी ये सफर को, अभी आप 50 के एज पे हो 48 के एज पे हो, तो पूरी ज़िंदगी अभी बहुत सारी बाकी है। तो कब तक ये सिस्टम से जुड़े रहोगे? कब तक प्रकृति को फ़ॉलो करोगे? जब तक साँस है तब तक यही चलेगा। जी। अ, और एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि अगर पूरे समाज को, पूरे देश को, आपकी जैसी और गृहिणियों को और माता को और बहनों को क्या संदेशा दोगे अगर फैमिली को हेल्दी रखना है, तो कैसे रखेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि सब लोग माँ प्रकृति के शरण में जाइए, जो माँ प्रकृति ने पकाया है वो खाइए और सारी बीमारियों से, सारी तकलीफों से छुटकारा पाइए। क्योंकि ये सिर्फ़ हेल्थ ही नहीं देता, बल्कि हमारे बहुत सारे ऐसे रोग जो अ अ, तनाव के वजह से, स्ट्रेस की वजह से आते हैं, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, दूसरी नेगेटिविटी हो गई, सबसे हमें अलग करके रखता है। ना जी, डिप्रेशन होगा, ना कोई नेगेटिविटी आएगी। आप मानोगे, पहले मैं जब भी मेडिटेशन करने बैठती थी, तो वही नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती थी, तो मैं आँखें बंद करने से भी डरती थी।
जी। लेकिन फिर धीरे-धीरे मुझे महसूस हुआ कि जब भी मैं मेडिटेशन के लिए बैठूँ और आँख बंद करूँ, तो बिल्कुल एक भी थॉट दिमाग में नहीं आते। जी। तो मतलब कि पूरे के पूरे पॉज़िटिव हो गए हो आप। हाँ, बिल्कुल। जी, और किसी के लिए भी गलत ख़्याल नहीं आते। जी, कोई हमारे साथ गलत करे, तो भी दिल से दुआ ही निकलती है कि भगवान इसे सद्बुद्धि देना और इनके सारे दुःख दूर करना। इतनी पॉज़िटिविटी आ जाती है। जी, लेकिन मैं पहले बहुत गुस्से वाली थी, कि जिसने जो किया वो उनको पट से लौटा दो बोल के। लेकिन जी, अब वो चीज़ें नहीं रही। मेरा स्वभाव ही पूरा परिवर्तन हो गया। जी। अब मुझे ऐसा गुस्सा नहीं। गुस्सा, क्रोध ऐसा कभी कुछ भी नहीं होता है। नहीं, नहीं। झरना बहन की सारी रेसिपी वाली वीडियो मैं देखती हूँ। सब ट्राई भी की हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं सबको बताती भी रहती हूँ, फॉरवर्ड करके, शेयर करके सबको बताती रहती हूँ और बहुत सारे लोग मैंने आपकी वीडियो की वजह से जोड़े भी हैं अपने साथ। सबको फ़ायदा हो रहा है। हाँ, ये हुँ, हमारी जो वीडियो है वो खाली देखने लायक नहीं है, उसको फ़ॉलो करनी पड़ेगी मतलब कि उसका अनुकरण करना पड़ेगा। क्योंकि आपने जैसे कहा कि माँ प्रकृति ने बनाया है और हमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी जीव-जंतु है या फिर प्राणी जगत है, पशु जगत है, वो कोई इंसान के अलावा खाना नहीं पकाता है और एक इंसान जो है वो बर्बाद हो गया खाना पका-पका के। जितना जल्दी हो प्रकृति की तरफ लौट आइए, सब इसे अपनाइए और सुखी रहिए। तो रीना जी आपने इतना अच्छा आपने समय दिया, आपने अपना अनुभव बताया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में हमारी 1000 से भी ज़्यादा वीडियो है कि जिसमें आप पता कर सकते हो कि डिप्रेशन कैसे ठीक होगा, बीपी कैसे ठीक होगा या फिर हार्ट अटैक आ रहा है तो क्या करना है, पैरालिसिस आ रहा है तो क्या करना है, मोटापा है तो क्या करना है, दुबले हैं तो क्या करना है। तो इसके लिए हमने 1000 से भी ज़्यादा वीडियो बनाई है, वो वीडियो देखिए। और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे आके निःशुल्क में आप मिल सकते हो। और अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो और एनिमा पॉट और हमारी ढेर सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो भी आप मंगवा सकते हो। अगर आपको वेबसाइट यूज करना नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप से भी ऑर्डर करके आप कुछ भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय। नमस्ते, जी, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।